बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 54 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1820 ईस्वी में। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तिनकठिया से। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उल गुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जो है यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिहार के मुंडा जो आदिवासी थे, उसके पारंपरिक जो जमींदार भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ में जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह किया गया था। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है। और जो बिरसा मुंडा थे वह स्वयं को जो है भगवान का दूत जो है यह घोषित किए थे। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुंगेर का जो है बड़हियाल टाल जो है विद्रोह का उद्देश्य जो है क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बकास्त जो भूमि को जो है वापसी की मांग करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब अभी दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार बंगाल से जो है पृथक यानी कि अलग कब हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल से जो है अलग हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1930 ईस्वी से लेकर जो है 1931 ईस्वी में जो है बरही कांग्रेस ने जो है सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का जो है किस जिले में जो है नाकाम कर दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 10-12 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकी के कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। धीरे धीरे जो है आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को जो है सही करने लगेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गया जिले में। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बंधुओं बच्चों की संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4.5 करोड़ के करीब। तो यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा जो है पाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 6-7 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 94% के करीब। तो यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख पाएंगे। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव गांधी जो है कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी जो है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवरिया का शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र देव। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा जो है स्थापित जो है दरा उल सफा जो है क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एक खैराती अस्पताल। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोंडदेव जी जो है यह शिवाजी के जो है गुरु थे। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को जो है दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉक्सर के युद्ध के बाद। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बॉक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो ये पूछ दे तो आप लोग को याद रखना है 1764 ईस्वी में जो है बॉक्सर का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो इसको भी जो है डेट को भी साथ साथ में आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष जो है दीर्घतम जो है इनमें से कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्लूटो पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंद को जो है गोलकार आकृति का कारण क्या होता है। यानी कि वर्षा का जो बूंद ऊपर से जब गिरता है तो यह गोल हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है
ऐसा होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार यह होमगार्ड में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जब खोलकर आप छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से जो है आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आप जो है कमरे को जो है थोड़ा सा जो है गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आपको लगता होगा कि सर यहाँ पर सी पार्ट कैसे सही होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर जो है इनमें से अनेक प्रकार के गैसें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आदि ये सब गैसें जो है निकलती हैं, जो कमरे के तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 10-12 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पिंच ब्लेड से। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंच ब्लेड से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु बम जो है क्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर जो है या परमाणु बम जो है आधारित होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर। चलिए यहाँ पर सभी में गलत ही दिया गया है, हाफ H2O करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पर डी में ही आप बना लीजिएगा। इसका सूत्र होता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो यहाँ पर डी में जो है हाफ बना लीजिएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा गलत ही दिया है और इस कारण से जो है आप लोग को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन रहा होगा। क्योंकि बुक में क्या करता है, कभी कभी जो है किसी किसी क्वेश्चन को गलत कर देता है और आप लोग उसी को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नींबू खट्टा जो है यह किस कारण से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सारे जो है गैसों का क्या होता है, यह एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए जो है यानी कि कौन सा इनमें से कथन जो दिया गया है वह असत्य है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा हम पढ़कर आप लोग को हम दिखा देते हैं इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। यानी कि जल में अधिक विलयन होता है, बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑक्सीकारक है, बिल्कुल सही दिया गया है। तनु अम्ल की जो है प्रतिक्रिया से जो है क्लोरीन जो है निष्कासित करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। और आपको क्या चुन इसमें से जो है चुनना है, गलत को चुनना है। तो यहाँ पर ये पार्ट गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि पारद धातु मिश्रण जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप आसानी से जो है इसका सही उत्तर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट, चलिए यहाँ पर आप सही जवाब देने लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पारद युक्त जो है मिश्र धातु होती है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोयले का सामान्य प्रकार जो है कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिटुमिनस जो है कोयला हो जाएगा। यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। बिटुमिनस जो है एक प्रकार का जो है सामान्य जो है कोयला होता है, जिसमें कार्बन का अंश जो है 70 से 90% जो है पाया जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जबकि यहाँ पर जो एंथ्रासाइट दिया गया है, यह कोयला का सबसे जो है सर्वोत्तम जो है, यानी कि यहाँ पर कोयला होता है और यह बहुत ज़्यादा कठोर भी होता है और इसमें कार्बन का अंश जो है 90% से जो है ज़्यादा होता है यह एंथ्रासाइट में। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है कंफ्यूजन करने के लिए जो है ये प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। और एंथ्रासाइट यानी कि सबसे सर्वोत्तम यानी कि कोयला कौन सा होता है, ऐसे करके जो है कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए एक प्रश्न जो है कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए जो है यहाँ पर पूछ दिया है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है कौन सा। यहाँ पर जो है आप लोग पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन करने के लिए जो है ऐसे ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और बहुत सिंपल होने से बावजूद भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया भारत का राष्ट्रीय जो है, यहाँ पर पशु होना चाहिए। राष्ट्रीय जो स्तनी के जगह पर जो है पशु होता तो सभी के सभी जो है 100% जो है कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाते कि इसका सही उत्तर जो है बाघ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्तनी दे दिया है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। कोई गाय मार देगा, कोई मयूर मार देगा, कोई सिंह मार देगा, तो ऐसे जो है गलत कर देते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी पूछे या राष्ट्रीय पशु पूछे, आप लोग को जो है बाघ पर टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निरशंस प्राणी कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कछुआ जो है यह निरशंस प्राणी हो जाएगा। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि किसी किसी बुक में जो है आप लोग सर्च कीजिएगा तो निरशंस प्राणी में व्हेल दिखाएगा, किसी बुक में जो है ऑर्टर दिखाएगा, किसी बुक में कछुआ दिखाएगा। और गूगल पर यदि आप लोग सर्च करेंगे निरशंस प्राणी कौन सा है तो ये दिखाएगा, व्हेल को दिखाएगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, जबकि इसका सही उत्तर कछुआ होगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं कि निरशंस प्राणी कौन सा होता है। चलिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को जो है निरशंस प्राणी कहा जाता है, जिसका तापमान जो है वायुमंडल के तापमान के अनुसार जो है बढ़ता या घटता है, वैसे ही प्राणी को जो है निरशंस प्राणी कहा जाता है। इस बात को हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि कछुआ हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सभी के सभी जो है निरशंस प्राणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां जो है मर जाती है, कारण क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। वे श्वास नहीं ले पाती है और इस कारण से जो है यानी कि जल से बाहर जो है मछली को निकालने पर जो है वह मर जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है
यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।